देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सेक्शन डी है, और जो ये क्वेश्चन पेपर है ये BSER यानी राजस्थान बोर्ड जो है अजमेर, उसका है, क्लास 12 है। ठीक, इसमें क्या है, हमको जेड की न्यूनतम वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन क्या दी गई है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक ये है, एक ये, 4 इक्वेशन से हमारे पास ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ में जो बाउंडेड रीजन हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसके बिहाफ पे हमें जेड की वैल्यू निकालनी होगी। जो जेड की वैल्यू मिनिमम आएगी वही हमारा आंसर होगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन उनको लिख लो, इसमें लिख लो सॉल्यूशन या उत्तर लिख दो। तो क्या है हमारे पास पहली इक्वेशन, हमारे पास है x + 3y ≥ 3 है, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, यहीं पे लिख दो इधर, x + y ≥ 2 है। ठीक, दो इक्वेशन हो गई, दोनों इक्वेशन हमारे पास >= की हैं। इसको और इसको एक साथ मिला के लिख लो, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड हो गई। और x > 0 एंड y > 0, ये दोनों मिला के इक्वेशन नंबर 4 हो गई, सॉरी 3 हो गई, 3 इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पहली इक्वेशन लेनी है, उसमें x = 0 पुट करना है, y की वैल्यू कुछ आएगी। फिर उसके बाद उसी इक्वेशन में y को 0 करना है, x की कुछ वैल्यू आएगी, वो पॉइंट हम निकालेंगे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 x + 3y = 3, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या करोगे, जब हमारा x 0 है तब y क्या आएगा, जब यहाँ पर x = 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो पॉइंट क्या आएगा, बिंदु जो आएगा, बिंदु हमारे पास आ जाएगा 0, 1। दूसरी कंडीशन, जब हमारा y 0 है इसमें, तो x क्या आएगा, इसमें y की 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जब हमारे पास यहाँ पर तब कर दो, यहाँ पर भी तब कर दो, देन x बराबर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जो बिंदु आएगा क्या आएगा, बिंदु हमारे पास आएगा 3, 0। ठीक, अब सुनो, अब हमारे पास ये बिंदु आ गए, इनके हिसाब से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा x है, ये x' है, ये y है और ये y' है। तो x हमारा जब इस तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, और जब इस तरफ चलते हैं तो निगेटिव होता है। y जब ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, नीचे आते हैं तो निगेटिव होता है। जो पॉइंट दिए गए हैं, पहला पॉइंट क्या है, 0, 1। तो 0, 1 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो वो पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पर कहीं आएगा। ये क्या है, 0, 1। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 3, 0। फिर हमारे पास पॉइंट जो है ये 3, 0। ठीक, ये पॉइंट हमने दिखा दिया। अब इनसे पास होने वाली लाइन बना दो, इनसे पास होने वाली लाइन हमने खींच दी, इन पॉइंट से पास होने वाली लाइन, ये सीधी लाइन बनानी है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है कौन सी है, ये इक्वेशन हमारे पास पहली इक्वेशन x + 3y > 2, क्या है, 3 है, सॉरी, जो पहली इक्वेशन है x + 3y > 3, तो ये हमने बना दिया। अब देखो, अब समीकरण कौन सा लोगे, समीकरण 2, समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो x + y = 2। अब यहाँ पर भी वही करना है, जब x हमारा 0 है देन या तब y हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बिंदु कितना आ गया, बिंदु बोले तो कोऑर्डिनेट आ गया 0, 2। जब y हमारा 0 है तब हमारे पास x = कितना आ गया, 2 आ गया। तो बिंदु कितना आ गया, बिंदु हमारे पास आ गया 2, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब इनसे पास होने वाली लाइन फिर बना लेते हैं।
तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0,2, तो 0,2 हमारे पास जो होगा वो यहाँ पर होगा। 0,2 का मतलब है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट होगा, ये क्या होगा 0,2। इसके बाद क्या है 2,0, इसका मतलब पॉइंट हमारे पास ये होगा, ये क्या है 2,0। अब इनसे पास होने वाली लाइन बना दो, जब इनसे पास होने वाली लाइन बनाएंगे तो ये लाइन ये बनेगी, ठीक है। ये लाइन बनेगी तो इस लाइन को हम क्या बता सकते हैं, इस वाली लाइन को हम लिख देंगे यहाँ पे क्या है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, समझ गए, x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 आ गया, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ये तरह तो बना लिया। इसके बाद हमें कंडीशन दी गई है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी जो भी x की वैल्यू लेनी है वो इस कोऑर्डिनेट में लेनी है। क्या है x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब है इस तरफ ही जाना है हमको, इस तरफ नहीं आना। y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का मतलब है ये भी ऊपर ही जाना है, इसमें है, इसमें भी आ सकते हैं, इसमें भी आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से इसको भी सेटिस्फाई करना है, ये वाली कंडीशन और ये वाली, तो इसका मतलब इसी कोऑर्डिनेट में रहना है। तो यहाँ दिखा दो, ये जो हमारे पास बता रहा है y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और जो ये बता रहा है यहाँ पर ये हमारे पास क्या है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ठीक। अब सुनो, अब हमारे पास ये ग्राफ बन चुका है। अब यहाँ पे रीजन देखना है, तो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी, और ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन। तो ये हमारे पास क्या कहता है, ये हमारे पास कहता है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी इसके ऊपर वाला भाग लेना है, इस इक्वेशन के ऊपर वाला भाग लेना है। क्या लेना है, ऊपर वाला भाग। तो इसके ऊपर वाले लोगे तो ऊपर वाला ये आ जाएगा, मतलब इसके इस तरफ जाना है हमको, तो ये हमारे पास ये रीजन आ रहा है, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन देखो, x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 3, तो इसका भी हमें क्या करना है, ऊपर वाला भाग लेना है इस वाली इक्वेशन का। तो इसका ऊपर वाला हमारे पास ये आ रहा है और इधर ये आ रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं आ रहा है जो इनसे सबसे क्लोज हो, समझ लो बात को। यहाँ पर इसके हिसाब से हमारे पास ये वाला रीजन आ रहा है क्लोज, इस वाली इक्वेशन के हिसाब से ये वाला रीजन क्लोज आ रहा है, और इनके हिसाब से तो इधर वाला आ ही रहा है। तो हमको वो रीजन लेना होता है जो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और चारों कंडीशन को कोई भी सेटिस्फाई नहीं करा पा रहा है, ना तो ये करा पा रहा है और ना ही ये। ऐसा रीजन लेना होता है हमको जो चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें ऐसा कोई रीजन ही नहीं बनेगा। जब कोई रीजन नहीं बनेगा तो जेड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। समझ लो बात को मैं जो कह रहा हूँ। ये हमारे पास ग्राफ क्या बताता है, x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का मतलब है कि इस लाइन के जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो लेना है। तो इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट ये रहा हमारे पास, इस लाइन को हम ब्लैक से दिखा देना, जो ब्लैक है इस तरफ वाला लेना है, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला ये पार्ट होगा। इसके बाद जो ये वाली लाइन हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका भी ऊपर वाला ही पार्ट लेना है। क्या लेना है, ऊपर वाला। इक्वल टू है मतलब ले सकते हैं इसके बराबर का भी, और लेकिन इसके ऊपर का लेना, इसके नीचे का नहीं लेना। तो इसको रेड नीले से दिखा देना है। तो इसका रीजन क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये अब इसके बाद ये जो हमारे पास है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन कोई भी रीजन चारों से बाउंडेड नहीं हो रहा है। अगर ये रीजन आ जाता तो चारों से बाउंडेड हो जाता, ये भी आ जाता तब भी आ जाता, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी रीजन चारों से बाउंडेड नहीं है। जब चारों से कोई रीजन बाउंडेड नहीं है तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी जेड की 0 आएगी। बताएंगे कोई भी रीजन, नो रीजन, रीजन को क्या कहते हैं, कोई भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र चारों इक्वेशन से सेटिस्फाई नहीं है, चारों समीकरण से बंधा हुआ नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, हुआ नहीं। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए जेड मिनिमम जो होगा वो 0 होगा। जब कोई रीजन ही नहीं बाउंडेड तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब कोई भी अगर बच्चा सोचेगा कि हो सकता है इसमें हमारे पास ये लेस देन इक्वल टू 3 हो, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसमें जो इसका आंसर आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है।
तो ये दिमाग ना लगाना कि हो सकता है इसकी वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू चेंज कर लें, ये इसको लेस देन कर दें या इसको लेस देन कर दें, तो गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कोई भी रीजन बाउंडेड नहीं आएगा, इस वजह से हमारे पास जो जेड मिनिमम होगा वो 0 होगा। देख लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक। फिर अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमको सपोर्ट मिलता है। जब सपोर्ट मिलता है तो क्या होता है मालूम है, जो हम अपना काम कर रहे हैं वो आगे करते रहते हैं कंटिन्यूअस। और जब सपोर्ट नहीं मिलता तो लगता है हम जो काम कर रहे हैं सबको पसंद ही नहीं आ रहा। इस वजह से आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।